आज हम करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आईसीएससी मैथ्स क्लास 10th सेलेना पब्लिकेशन की बुक कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 11A। इसके पहले के सारे एग्जांपल्स हमने कर लिए थे इसके पहले के पार्ट में, तो आप उसके डिटेल्ड वीडियो देख सकते हो। एग्जांपल्स भी हमने डिटेल में किया है। और अभी हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ए पार्ट। ओके, आप देखो यहाँ गिवन है इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 8, फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 8 गिवन है। ओके, फर्स्ट टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म 8 गिवन है एंड इट्स कॉमन रेशियो -2 गिवन है। ओके, तो इट मीन्स फर्स्ट टर्म को हम जनरली ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए इक्वल टू 8 एंड कॉमन रेशियो आर इक्वल टू -2, ए इक्वल टू 8 एंड आर इक्वल टू -2। थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज, हमें T3 फाइंड करना है, इट मीन्स nth टर्म का फॉर्मूला है ए आर रेज टू पावर n माइनस वन, ए आर रेज टू पावर n माइनस वन। इट मीन्स आपको T3 फाइंड करना है। T3 इज इक्वल टू ए 8 है इंटू आर है -2 रेज टू पावर n माइनस वन। इट मीन्स 3 माइनस वन इज इक्वल टू 8 इंटू -2 का स्क्वायर। ओके, इट मीन्स 8 इंटू -2 स्क्वायर 4, इट मीन्स ये आंसर है 32। इट मीन्स थर्ड टर्म 32 है। हमने सिंपली nth टर्म का फॉर्मूले का यूज किया है हमने ये, इट मीन्स थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। हमने पहले से ही मेंशन किया हुआ है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ओके, बी पार्ट देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का बी। फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज 16, T4 गिवन है एंड सेवंथ टर्म इज 128, देन इट्स कॉमन रेशियो इज इक्वल टू। ओके, T4 गिवन है एंड T7 गिवन है, राइट। T फोर्थ टर्म ऑफ GP 16 है एंड सेवंथ टर्म 128 है। इट मीन्स T4 एंड T7 गिवन है। ओके, T4 इट मीन्स हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला है ए आर रेज टू पावर n माइनस वन। ए फर्स्ट टर्म होता है एंड आर कॉमन रेशियो होता है, और T4 गिवन है। T4 इज इक्वल टू 16। तो यहां से आपके पास है T4 का हो गया, यहां फॉर्मूला हम यूज करेंगे ए आर रेज टू पावर 4 माइनस वन इज इक्वल टू 16। इट मीन्स ए आर क्यूब इक्वल टू 16, राइट। हमने nth टर्म के फॉर्मूले का यूज किया और हमने T4 को ए एन आर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया है। सिमिलरली T7 गिवन है, सेवंथ टर्म 128 गिवन है। इट मीन्स T7 इज इक्वल टू ए आर रेज टू पावर n माइनस वन। n की जगह 7 सब्स्टिट्यूट किया हमने, तो 7 माइनस वन, और यहाँ आप देखोगे ये हो जाएगा T7 128 गिवन है, तो ये मैं इस साइड कर लेता हूँ। ए आर रेज टू पावर 7 माइनस वन 6 हो गया एंड ये 128 गिवन है क्वेश्चन में। ओके, और यहां आप देखोगे आपके पास ऐसे दो इक्वेशन आ गए एंड यहाँ अननोन भी 2 है, वेरिएबल भी 2 है, ए एंड आर, आपको दोनों ही नहीं मालूम है। तो ऐसे इक्वेशन में किसी एक को एलिमिनेट करने के लिए यहां से आप देखो ए एलिमिनेट हो सकता है डायरेक्टली डिवीजन से। तो इसको अगर सपोज हमने इक्वेशन 1 मार्क किया एंड इसे 2 मार्क किया, तो आपको क्या करना होगा, इस पार्ट को आपको न्यूमरेटर में रखना होगा। तो हम कर रहे होंगे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। इट मीन्स 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ए आर रेज टू पावर 6 एंड इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड ए आर क्यूब इज इक्वल टू इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड क्या है 128 एंड इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड है 16। ओके, तो हमें ये डिवीजन करना है। आप देखोगे यहाँ ए कैंसिल हो जाएगा एंड ये जब आप करोगे तो ये 8 से हम डिवाइड कर सकते हैं। आप देखो 8 से अगर हमने ये डिवाइड किया तो 8 से ये 2 टाइम्स लगेगा एंड ये आप 8 से करोगे तो 1 एंड 48 6। इट मीन्स ये फिर आपने फर्दर किया तो ये 2 हो जाएगा। और यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आर बेस है तो आर के टर्म्स डिवीजन में है, तो इट मीन्स ये हो जाता है आर रेज टू पावर 6 माइनस 3, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं 6 माइनस 3, राइट। 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू ये 8 है, राइट। यहाँ सब कुछ कैंसिल होकर हमें 8 मिला था, राइट। तो यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज किया, ये लॉ हमने यूज किया x रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर n इक्वल टू x रेज टू पावर m माइनस n। अगर x बेस x है एंड पावर डिफरेंट है और डिवीजन में है टर्म्स, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आपने किया था जूनियर क्लासेस में।
8th स्टैंडर्ड में ये है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो ये अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा r क्यूब इज इक्वल टू 8 एंड टेकिंग क्यूब रूट बोथ द साइड्स, तो r इक्वल टू 2, कॉमन रेशियो 2 हो जाता है। और हमें इस क्वेश्चन में कॉमन रेशियो ही फाइंड करना था। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन है ए, यहाँ हमने कर भी रखा है, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है 2, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड सी पार्ट, 2x प्लस 2 एंड 3x प्लस 3 आर टू कॉन्जिक्यूटिव, यहाँ कॉन्जिक्यूटिव इंपॉर्टेंट है, एक के बाद एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी। इट मीन्स ये एक के बाद एक वाले दो टर्म्स गिवन है जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हैं, राइट। द कॉमन रेशियो फाइंड करना है हमें, आर फाइंड करना है, राइट, हमें आर फाइंड करना है, ये आर है तो हमें आर फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ आप देखोगे ये हमने आंसर पहले से यहाँ मेंशन किया हुआ है, देखते हैं आंसर कैसे मैच करते हैं। हमें कॉमन रेशियो फाइंड करना है एंड टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स गिवन है। आप देखो जनरली आप एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को ऐसा रिप्रेजेंट करते हो, हमने पहले से यहाँ लिखा हुआ है ए, फिर आपने आर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर, फिर आपने आर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर स्क्वायर, फिर आपने आर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर क्यूब। इस टाइप से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टर्म्स जा रहे होते हैं, आप कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते जाते हो और आपको नेक्स्ट टर्म मिलता जाता है। तो इट मीन्स यहाँ कॉमन रेशियो अगर आपको फाइंड करना है तो आर इक्वल टू होता है टर्म डिवाइडेड बाय उसके पहले का टर्म। इट मीन्स T2 बाय T1 करना होता है आपको। जैसे आप यहाँ करोगे ए आर डिवाइडेड बाय ए कैंसिल, ये हो गया आर, यहाँ ए कैंसिल। या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हो T3 बाय T2, टर्म डिवाइड बाय उसके पहले का टर्म, T3 डिवाइडेड बाय T2, T3 हो गया ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए आर, तो ये ए कैंसिल, तो यहाँ पे आर की पावर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होगे 2 - 1 और ये इक्वल टू आर हो जाएगा। हमने वही लॉ यूज किया जो लास्ट क्वेश्चन में देखा था हमने, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से इट मींस कॉमन रेशियो अगर आपको फाइंड करना है तो आपको क्या करना हो, किसी भी टर्म डिवाइडेड बाय उसके जस्ट पहले का टर्म। सिमिलरली T4 बाय T3 भी कॉमन रेशियो के इक्वल होगा, T3 बाय T2 या T2 बाय T1, कोई भी टर्म डिवाइड बाय उसके पहले का टर्म। तो यहाँ भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स गिवन है तो कॉमन रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं आर इक्वल टू टर्म डिवाइडेड बाय उसके पहले का टर्म। इट मीन्स 3 टाइम्स ऑफ 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, राइट। तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर से हम 3 कॉमन कर सकते हैं, 3 कॉमन किया तो x प्लस 1 आएगा एंड यहाँ 2 कॉमन किया तो x प्लस 2 आएगा। तो ये एंड ये कैंसिल इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो यहाँ कॉमन रेशियो आ गया 3/2। तो आप देखोगे ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ने यहाँ पहले से ही मार्क करके रखा है, थर्ड ऑप्शन 3/2 करेक्ट ऑप्शन है, ओके। तो सिंपली हमें क्या करना था, टर्म डिवाइडेड बाय उसके पहले का टर्म, जस्ट पहले का टर्म, ओके, टर्म डिवाइड बाय उसके जस्ट पहले का टर्म। तो यहाँ पे हमने वही किया, कॉमन रेशियो हमें 3/2 मिला, थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ओके। नेक्स्ट डी पार्ट देखते हैं। तो डी पार्ट हमने यहाँ पहले से सॉल्व किया हुआ है, ओके। आप ये देखोगे यहाँ पे क्या करना है हमें, द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 3 एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करना है। द थर्ड टर्म ऑफ जीपी गिवन है 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ nth टर्म का फॉर्मूला हम यूज कर रहे होंगे, Tn इक्वल टू ए आर रेज़ टू पावर n - 1, T3 3 है, राइट। T3 क्या है, 3 गिवन है क्वेश्चन में। इट मीन T3 का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए आर रेज़ टू पावर 3 - 1। हमने nth टर्म का फॉर्मूला यूज किया 3 - 1 2, इट मीन 3 इक्वल टू ए आर स्क्वायर। ये रिजल्ट हमने डिराइव कर लिया, राइट। क्वेश्चन में 3 गिवन था T3, तो वहां से हमने 3 को ए एन आर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया, ये रिजल्ट हमने डिराइव कर लिया। अब देखते हैं इस रिजल्ट को यूज कैसे करेंगे। उसने पूछा है फाइंड, क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो फर्स्ट 5 टर्म्स ऐसे जाते हैं जीपी में, फर्स्ट टर्म ए, फिर आपने आर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर, सेकंड टर्म फिर आर से मल्टीप्लाई किया ए आर स्क्वायर, फिर आर से किया ए आर क्यूब, फिर आर से किया ए आर रेज़ टू पावर 4। तो ये क्या हो गए, ये फर्स्ट 5 टर्म्स हो गए, ठीक है। तो यहां अभी क्या करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्वेश्चन में उसका प्रोडक्ट पूछा है उसने, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर रेज़ टू पावर 4, फर्स्ट 5 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, ओके। अब आप देखो ए यहाँ बेस है, अगर ए बेस आप देखोगे तो ए के पावर्स ऐड हो जाएंगे। ए का पावर आप देखो हर जगह 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, राइट। तो ये वाला लॉ हम यहाँ यूज कर रहे होंगे, x रेज़ टू पावर m इंटू x रेज़ टू पावर n इक्वल टू x रेज़ टू पावर m प्लस n। अगर बेस सेम है x तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। यहाँ बेस a है तो सारे पावर्स 1 + 1 + 1 5 टाइम्स 1 ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली r के केस में r के पावर्स भी ऐड हो जाएंगे। यहाँ r के पावर 1 है तो 1 2 3 4, 1 + 2 + 3 + 4, राइट। तो यहाँ भी पावर्स ऐड हो जाएंगे,
ओके, तो यहां आप देखोगे a रेज टू पावर 5 एंड r रेज टू पावर 2 प्लस 1 3 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10। ओके, अब हमारे पास ये रिजल्ट है, क्या हम इसे यूज कर सकते हैं? तो आप देखो यहां यूज करने का सिंपल मेथड कि ये आपको दिख रहा है, अगर आप 2 कॉमन करोगे तो सॉरी 5 आप कॉमन करोगे तो 5 ये 1 हो जाएगा एंड ये 2 हो जाएगा। इट मीन 5 अगर आपने 5 से दोनों को डिवाइड किया तो, और हम यहां इस लॉ का यूज कर रहे होंगे, x रेज टू पावर m रेज टू पावर n इज इक्वल टू x रेज टू पावर mn, x रेज टू पावर m रेज टू पावर n इक्वल टू x रेज टू पावर mn का यूज कर रहे होंगे। तो जब आप इसे इस तरह से लिखते हो तो इसका आप अगर कैलकुलेट भी करोगे तो ये 5 दोनों पे शिफ्ट होगा। जब आप अगर आपने ब्रैकेट हटाया तो ये रेज टू पावर 5 के इक्वल है एंड ये r रेज टू पावर 2 इंटू 5 10 के इक्वल है। अगर आपको ये इस लॉ को भी हमने यूज किया, a रेज टू पावर m रेज टू पावर n, एंड ये लॉ भी हमने यूज किया है कि जब ये 5 ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 5 दोनों पे शिफ्ट होगा, a पे भी r पे भी, इस तरह से। अगर ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये m x पे भी शिफ्ट होगा, y पे भी। तो ये 3 लॉज हमने यहाँ यूज किए हैं और उसके हेल्प से हमने यहाँ से इस स्टेप में गए हम। ओके, यहाँ किसी को डाउट नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा आपको कि यहाँ हमने ये 3 लॉज यूज किए हैं। ओके, अब इसका वैल्यू अपने पास है AR स्क्वायर इक्वल टू 3, तो इसके प्लेस में हमने 3 सब्स्टिट्यूट किया। इट मीन्स फाइनल आंसर है 3 रेज टू पावर 5। ओके, तो आप ये देखोगे थर्ड ऑप्शन यहाँ भी आंसर हमें मिल गया है, 3 रेज टू पावर 5 करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अगर यहाँ इस स्टेप में किसी को डाउट है तो आप इन लॉज को एक बार रिवाइज कर लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ हमने कैसे किया। और अगर आपको और किसी मेथड से करना है तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हो कि आप a का वैल्यू फाइंड कर लो, a क्या हो जाएगा 3 अपॉन r स्क्वायर, फिर a रेज टू पावर 5 का वैल्यू आप फाइंड कर लो, फिर उसका वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, आपको सेम आंसर मिलेगा। r रेज टू पावर 10 r रेज टू पावर 10 कैंसिल हो जाएगा, बट ये मेथड ज़्यादा बेटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट 11A। हम सेलेना बुक कर रहे हैं, सेलेना का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चैप्टर कर रहे हैं और एक 11A के पहले के एग्जांपल्स हम कर चुके हैं डिटेल में। अब ये एक्सरसाइज चल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट। 8th term of GP is 192 and its common ratio is 2, then first term of the GP is, okay, common ratio given है and T8 given है, हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। ओके, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। देखते हैं, यहां हम सबसे पहले nth टर्म का फॉर्मूला हमें मालूम है, Tn इज इक्वल टू AR रेज टू पावर n माइनस 1, और यहाँ T8 गिवन है 192 और कॉमन रेशियो गिवन है, एंड कॉमन रेशियो गिवन है 2 एंड T8 गिवन है 192, राइट। अब T8 nth टर्म के फॉर्मूले का अगर हम यूज करेंगे तो T8 क्या हो जाएगा, AR रेज टू पावर, यहाँ n माइनस 1 आया था Tn के लिए, तो T8 के लिए 8 माइनस 1 आएगा इज इक्वल टू 192। ओके, और हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म और r का वैल्यू, ये हो जाएगा a r रेज टू पावर 8 माइनस 1 7 इज इक्वल टू 192। इट मीन्स a r2 क्वेश्चन में गिवन है 2 रेज टू पावर 7 इक्वल टू 192। इट मीन्स a इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 7। ओके, 2 रेज टू पावर 7 आप कैलकुलेट करोगे अगर, तो 2 रेज टू पावर 7 कैलकुलेट करना काफ़ी इजी है। आपको मालूम है 2 क्यूब होता है 8, 2 रेज टू पावर 4 होता है 16, 2 रेज टू पावर 5 होता है 32, 2 रेज टू पावर 6 होता है 32 का डबल 64, 2 रेज टू पावर 7 होता है 128। ओके, तो इट मीन्स यहाँ आप सब्स्टिट्यूट करोगे a इज इक्वल टू 192 डिवाइड बाय 128, तो यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, a इक्वल टू 192 डिवाइड बाय 128। आप देखो ये 8 से कैंसिल हो रहा है, अगर आप ये चेक करोगे 8 से अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो ये होगा 1 देन 48 6, और इसे आप 8 से कैंसिल करोगे तो ये होगा 2 16 2 टाइम्स देन 42 देन 32 4 टाइम्स, राइट, 24 बाय 16, तो ये आया 24 बाय 16। आप फिर से 8 से कर सकते हो, 8 से ये 3 एंड 8 से ये 2, तो फाइनल आंसर है 3 बाय 2। ओके, तो ये आपको फाइनल आंसर है फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 3 बाय 2। देखते हैं यहाँ आंसर, फोर्थ ई का फोर्थ पार्ट 3 बाय 2। ओके, ये हमने आंसर पहले से यहाँ लिखा भी हुआ है, आप चेक कर सकते हो, आंसर फोर्थ करेक्ट है 3 बाय 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिनिश कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फाइंड 9th टर्म ऑफ द सीरीज।
फाइंड नाइन्थ टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है ये सीक्वेंस है क्या। आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी किया है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम कर रहे हैं, तो वैसे तो ये ऑब्वियस है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, बट फिर भी अगर आपको एग्जाम में शो करना है तो ये क्या है, T1 इक्वल टू 1 है, जिसे हम A भी बोलते हैं, A इक्वल टू T1 इक्वल टू 1, T2 इक्वल टू 4, T3 इक्वल टू 16 एंड T4 इक्वल टू 64, राइट। तो आप क्या करोगे, आप फाइंड करोगे T2 बाय T1, T2 बाय T1 इट मीन्स 4 बाय 1 इक्वल टू 4। फिर आप फाइंड करोगे T3 बाय उसके जस्ट पहले का टर्म T2, इट मीन्स 16 डिवाइड बाय 4, तो ये भी आपको मिलता है 4। कॉमन रेशियो कांस्टेंट है, इट मींस देयरफॉर ये जीपी है, राइट। देयरफॉर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, आप यहां मेंशन कर सकते हो। सिंस कॉमन रेशियो इज कांस्टेंट देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन जीपी, तो हम जीपी के सारे रिजल्ट्स यहां यूज कर सकते हैं। हमें फाइंड करना है नाइन्थ टर्म ऑफ द सीरीज, राइट। तो हमें हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला है a r रेज टू पावर n माइनस 1, ओके। तो इट मीन्स T9 क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम T9 फाइंड कर सकते हैं। T9 इक्वल टू ए आर रेज टू पावर 9 माइनस 1 इक्वल टू ए आर रेज टू पावर 9 माइनस 1 8, ओके, क्लियर है। इज इक्वल टू, अभी ए का वैल्यू 1 है एंड कॉमन रेशियो 4 है, राइट। इट मीन्स ए का वैल्यू 1 इंटू कॉमन रेशियो 4 है, तो 4 रेज टू पावर 8, इट मीन्स हमारे पास आंसर क्या आया, 4 रेज टू पावर 8। नाइन्थ टर्म क्या हो गया, 4 रेज टू पावर 8, ओके। आप देखो 4 रेज टू पावर 8, या फिर आप डायरेक्टली सॉल्व करो, 4 स्क्वायर 4 क्यूब, या फिर आप आप फास्ट अगर करना है तो आप इसे ब्रेक कर सकते हो। ये हो गया 4 रेज टू पावर 2 इंटू 4 रेज टू पावर 2, 4 रेज टू पावर 2 इंटू 4 रेज टू पावर 2, 2 प्लस 2, आपको मालूम बेस सेम है तो पावर साइड हो जाते हैं, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, इट मीन्स ये 4 रेज टू पावर 8 है। तो इट मीन्स 4 स्क्वायर ये 16 है, इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16, ओके। और हमें मालूम है 16 का स्क्वायर होता है 256, 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 इंटू 256। तो फाइनली आप इनको, आपको ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं, तो आप करोगे तो आपको मिल रहा होगा ये फाइनल आंसर यही आता है। आप एक बार सॉल्व करके देख लेना, मैं डायरेक्टली यहाँ से ले रहा हूँ। 65536 आता है आपका फाइनल आंसर, 65536, ये आपका फाइनल आंसर है। इट मीन्स 65536 4 रेज टू पावर 8, नाइन्थ टर्म ये है। इट मीन्स T9 इज इक्वल टू, फाइनल आंसर इज T9 इज इक्वल टू 65536। आपको, आप 4 की पावर को इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो फिर आप एक के बाद एक भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 इंटू 4, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4, फिर 4, 8 टाइम्स आपको करना होगा, ठीक है। नहीं तो आप 256 इंटू 256 फाइंड कर लिया आपने, ओके। क्वेश्चन नंबर 311A, फाइंड द सेवंथ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, ओके। यहां आप देखोगे फर्स्ट जीपी गिवन है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो यहां हम ये सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म गिवन है, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 1 गिवन है, देन सेकंड टर्म गिवन है a, यही T1 यही है, राइट। T2 गिवन है, T2 इज इक्वल टू √3, देन T3 इज इक्वल टू 3, T4 इज इक्वल टू 3√3, ये सारे टर्म्स गिवन है। एंड फाइंड सेवंथ टर्म ऑफ द जीपी। सेवंथ टर्म फाइंड करना है तो हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे, ओके। तो सबसे पहले हम कॉमन रेशियो फाइंड कर लेते हैं। कॉमन रेशियो हमें क्या पता है, कॉमन रेशियो R इज इक्वल टू टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म। कोई भी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म, या √3/1 कर लोगे आप, या फिर 3/√3, या फिर 3√3/3। तो आप चेक कर सकते हो, ये हो जाएगा T2/T1 किया अगर हमने, तो ये हो जाएगा √3/1 इज इक्वल टू √3। तो हमने R फाइंड कर लिया, R इज इक्वल टू √3, ओके। R इज इक्वल टू √3 फाइंड कर लिया हमने। अभी हमें क्या फाइंड करना है, सेवंथ टर्म फाइंड करना है। इट मीन्स यहाँ हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a r रेज टू पावर n-1, राइट। तो इट मीन्स यहाँ जो आप देखोगे a 1 है, तो और हमें फाइंड करना है T7, तो T7 इज इक्वल टू a है 1 इंटू r रेज टू पावर n-1, इट मीन्स r है √3 रेज टू पावर
7 - 1 इट मीन्स ये हो जाएगा √3⁻6। ओके, और यहाँ आप देखोगे √3, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। T7 इज इक्वल टू √3 को या फिर आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, √3 ये 3 टाइम्स कर लिया, फिर √3 1 2 3 4 5 6। तो आपको मालूम है √3 3 होता है, √3 होता है, √3 3 होता है, इट मीन्स 3 तो 3 9 × 3 27। ओके, इस तरह से हमने T7th टर्म फाइंड कर लिया 27। आप इसे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे, आपके पास था √3⁻6। अगर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपके क्लियर हैं तो आप इसे ऐसा लिख सकते थे 3⁻1/2, जो कि √3 का वैल्यू है। रूट अगर आपने हटाया तो बेसिकली 1/2 का पावर है, और यहाँ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ये दोनों का प्रोडक्ट होगा, इट मीन्स 3⁻1/2 × 6, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 एंड ये 6 कैंसिल होगा 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3⁻3 = 27, और यही है 7th टर्म T7। आंसर है T7 = 27। ओके, आप चेक कर सकते हो, यहाँ हमने आपके बैक साइड के बुक पे ये आंसर है। ओके, T7 = 27, 7th टर्म फाइंड करना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, फाइंड 8th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हमें 8th टर्म फाइंड करना है, तो फिर यहाँ भी हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे। ओके, तो यहाँ आप देखोगे a गिवन है, फर्स्ट टर्म a = 3/4, और यही क्या है, फर्स्ट टर्म T1 भी बोलते हैं इसे, जनरली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, T1 भी फर्स्ट टर्म से के रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, T2 इज इक्वल टू 1/2, 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 × 1 + 1 इट मीन्स 3/2। ओके, T3 इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट 3 टर्म्स गिवन है। फाइंड द 8th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। यहाँ क्योंकि उसने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं बोला है, तो आप एक बार पहले ये वेरीफाई कर लोगे कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही है, तभी हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सारे फॉर्मुलेज यूज कर रहे होंगे। तो आप यहाँ पे अगर कॉमन रेशियो कांस्टेंट है, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखा होगा कि अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है कॉमन डिफरेंस, बट अगर कॉमन रेशियो आर, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी से रिप्रेजेंट कर रहे होते थे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, एंड कॉमन रेशियो को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन रेशियो कांस्टेंट होता है तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहा होता है सीक्वेंस। ओके, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, हमें 8th टर्म फाइंड करना है, तो कॉमन रेशियो जो आप फाइंड करोगे, आर इज इक्वल टू T2/T1 टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म, T2/T1। तो T2 आप देखोगे यहाँ पे 3/2 है, एंड T1 3/4 है, तो ये है 3/2 डिवाइडेड बाय T1 है 3/4, तो ये जो आप सॉल्व करोगे तो होगा 3/2 डिवाइडेड बाय 3/4 है, यानी इंटू 4/3, राइट। तो यहाँ 3 कैंसिल, 2 से आपने कैंसिल किया तो ये आपको यहाँ 2 मिल रहा होगा, राइट। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमने फाइंड किया T2/T1, और एक बार फिर से हम R फाइंड करके देखते हैं। इस बार हम T3/T2 कर रहे होंगे, T3/T2 टर्म डिवाइडेड बाय उसके पहले का टर्म, इट मीन्स T3/T2 किया हमने, तो T3 हो गया, यहाँ 3 है, T3 3 है, 3 डिवाइड बाय 3/2, 3 डिवाइडेड बाय 3/2, ये हो जाएगा 3 × 2/3, तो यहाँ 3 कैंसिल, तो ये आ गया 2। कॉमन रेशियो कांस्टेंट है, इट मीन्स कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, R इक्वल टू कांस्टेंट, R इक्वल टू 2 कांस्टेंट, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना हो, गिवन सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, तो यहाँ हमें 8th टर्म फाइंड करना है, 8th टर्म यानी Tn का फॉर्मूला हम यूज कर रहे होंगे, nth टर्म का फॉर्मूला हम यूज कर रहे होंगे, nth टर्म इज इक्वल टू a r⁻n-1, a फर्स्ट टर्म, r कॉमन रेशियो, इट मीन्स हमें T8 फाइंड करना है। फॉर्मूले में n के प्लेस में हमने सिंपली n के प्लेस में 8 रखा, तो इस साइड भी n के प्लेस में 8 आ जाएगा, a r⁻n के प्लेस में 8 -1, तो ये हो गया a r⁻7, और a आप देखोगे a क्या है, 3/4 है, तो a का वैल्यू रखा 3/4,
एंड आर हमने फाइंड किया है कॉमन रेशियो। आप देख सकते हो कॉमन रेशियो 2 आ रहा है, चाहे वो आप T2 बाई T1 से फाइंड करो या T3 बाई T2 से, कांस्टेंट 2 आ रहा है। तो यहाँ आ जाएगा ये 2⁻⁷, राइट। तो ये आप देखोगे ये हो जाएगा 3, या फिर आप पूरा मल्टीप्लाई करो, नहीं तो हम एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 4 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2⁻⁷ हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5। यहाँ पे मैं इसे वापस से ऐसा कर देता हूँ कि एक्चुअली कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, थोड़ा हम इधर से कर लेते हैं शिफ्ट। तो यहाँ ये हो जाएगा 3/4 और इंटू 4 को मैंने 2 इंटू 2 कर दिया, राइट। जो लास्ट स्टेप में किया था हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, तो आप देखोगे 2 2 कैंसिल, यहाँ 2 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 2 3 4 5। तो आप देखोगे 2⁵ 32 होता है। आप चेक भी कर सकते हो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, राइट। तो 32 इट मीन्स 32 इंटू 2, 32 इंटू 3 इट मीन्स 96, राइट, 96। तो ये आपका 8th टर्म फाइनल आंसर क्या हो गया, T8 इक्वल टू 96। ओके, आप यहाँ देख भी सकते हो, हमने आपके बुक के बैक साइड पे भी यही आंसर है, आपके बुक के बैक साइड पे भी T8 इक्वल टू 96 आंसर है। ओके, आप यहाँ पे अगर किसी को डिफरेंट अप्रोच यूज करना है तो इस यहाँ के बाद वो डिफरेंट अप्रोच यूज कर सकता था। अगर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपके क्लियर है तो आप डायरेक्टली क्या करते हैं, 3/4 के प्लेस में आपने 2 स्क्वायर किया इंटू 2⁻⁷, और ये हो जाएगा 3 इंटू 2⁻⁷ -2। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 7 - 2 इट मीन्स 3 इंटू 2⁵5। और आपको मालूम है 2⁵ 32 होता है, इट मीन्स 3 इंटू 32 96। इट मीन्स आप इस तरह से एक एक ना लिख करके आप इस तरह से भी कर सकते हो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। जो कि हमने कौन सा लॉ यूज किया, हमने लॉ यूज किया है x⁻m डिवाइडेड बाय x⁻n इक्वल टू x⁻, क्योंकि बेस सेम है, बेस यहाँ x है, x सेम है, बेस सेम है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं m - n, राइट। हमने यही वाला लॉ यहाँ यूज किया। ओके, नेक्स्ट आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे हमने आंसर वेरीफाई कर लिया था। आप देखो आंसर यहाँ पे हमने देखा था, आंसर 96 एंड आंसर 96 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करना है, तो यहाँ भी हम कर रहे होंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करना है हमें। ओके, फर्स्ट टर्म आप देखोगे, फर्स्ट टर्म क्या है, √5 5 5 √5 ऐसे टर्म्स हैं, इट मीन्स a इज इक्वल टू √5 है, एंड यही है आपका फर्स्ट टर्म, राइट। देन T2 इज इक्वल टू, T1 तो हमें मिल गया, T2 इज इक्वल टू 5 एंड T3 इज इक्वल टू 5 √5। ओके, ये गिवन है, और यहाँ भी उसने सीक्वेंस बोला है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं बोला है, तो आपको एक बार वेरीफाई करना होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं। कॉमन रेशियो इक्वल टू टर्म डिवाइड बाय प्रीसीडिंग टर्म, कोई भी टर्म डिवाइड बाय उसके जस्ट पहले का टर्म, इट मीन्स ये हो जाएगा T2/T1, इट मीन्स T2 है 5 एंड T1 है, अब देखो T1 है √5, तो आप इसे रैशनलाइज कर सकते हो। इसको आप रैशनलाइज करोगे तो इसे हमने मल्टीप्लाई किया √5/√5 से, तो ये आ जाएगा 5, ये हो गया 5 √5, √5 इंटू √5 5, तो ये दोनों कैंसिल, ये हो गया फाइनली √5। ओके, तो यहां से हमें T2/T1 करने से हमें कॉमन रेशियो क्या मिला, √5। अब हम T3/T2 कर रहे होंगे, T3 डिवाइड बाय T2। अब हम R इक्वल टू हमने फाइंड किया T3 डिवाइड बाय T2। T3 आप देखोगे यहाँ 5 √5 है, 5 √5 डिवाइड बाय T2 5 है, T3 5 √5, T2 5 है 5, तो यहाँ 5 एंड 5 कैंसिल, तो ये हो गया √5। ओके, तो यहाँ आपको क्लियर हो गया कि जब हमने यहाँ पे T2/T1 किया तो भी हमें कॉमन रेशियो √5 मिल रहा है, T3/T2 किया तो भी हमें कॉमन रेशियो √5 मिल रहा है। इट मीन्स R इज इक्वल टू √5 कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, देयरफॉर गिवन सीक्वेंसेस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना होगा, गिवन सीक्वेंसेस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, तो यहां अभी आप देखोगे, फिर अभी हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स। नेक्स्ट 3 टर्म्स इट मीन्स आपको मालूम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में टर्म्स कैसे होते हैं, फर्स्ट टर्म A, सेकंड टर्म AR, फिर आपने R से मल्टीप्लाई किया AR स्क्वायर,
फिर आपने r से मल्टीप्लाई किया तो ए आर क्यूब, फिर आपने r से मल्टीप्लाई किया ए आर रेस टू पावर 4, ए आर रेस टू पावर 5। इस टाइप से आपको टर्म मिलते जाते हैं। फर्स्ट 3 टर्म्स गिवन है, तो ये आपका T1 है, ये T2 है, ये T3 है। तो सिंपली आपको T3 में आपने अगर R से मल्टीप्लाई किया, R से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको T4 मिल जाएगा। अब फिर आप R से मल्टीप्लाई करोगे इंटू R तो आपको T5 मिल जाएगा। फिर आपने R से मल्टीप्लाई किया तो आपको T6 मिल जाएगा, राइट। तो इट मीन्स बेसिकली आपको इन टर्म्स में कॉमन रेशियो R से मल्टीप्लाई करते जाना है, आपको नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, अभी तक हमने देखा T3 तक गिवन है, T4 क्या होगा, T4 इक्वल टू T3 इंटू R। आप nth टर्म के फॉर्मूले से ही फाइंड कर सकते हो। अगर nth टर्म का फॉर्मूला आप यूज करोगे तो ए आर रेस टू पावर 4 माइनस 1, इट मीन ए आर क्यूब करना पड़ेगा आपको डायरेक्टली आप यहाँ पे, क्योंकि नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। एक सिंगल टर्म करना होता और n काफी बड़ा होता तो आप nth टर्म का फॉर्मूला यूज कर रहे होते। ओके, T3 क्या है, 5√5, तो 5√5 इंटू कॉमन रेशियो हमने फाइंड किया था √5, तो ये हो जाएगा √5। तो आप ये देखोगे √5 इंटू √5 5 इंटू 5, इट मीन्स ये हो गया 25। T5 क्या हो जाएगा, T5 इज इक्वल टू T4 इंटू कॉमन रेशियो R से मल्टीप्लाई किया, T4 है 25, कॉमन रेशियो है √5 इक्वल टू 25√5। ओके, T6 क्या हो जाएगा, T5 इंटू कॉमन रेशियो R, T5 आपने 25 √5 फाइंड किया है इंटू R हो गया है √5, इट मीन्स ये हो गया 25 इंटू 5, √5 इंटू √5 5, इट मीन्स 25 इंटू 5 125, राइट। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आपका सीक्वेंस क्या हो गया, 25 इट मीन्स 25 एंड 25√5 एंड 125। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गए आपके सीक्वेंस के। इसके बाद के 3 टर्म्स आप देख सकते हो आपके बुक के बैक साइड पे, ये आंसर है 25, देन 25 एंड 125। ये 3 आंसर्स हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स। ओके, अगर किसी को इस तरह से करने में, R से मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली आप nth टर्म का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। T4 हो जाएगा ए आर क्यूब, T5 हो जाएगा ए आर रेस टू पावर 4 एंड T6 हो जाएगा ए आर रेस टू पावर 5। वैसे भी कर सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, यहां भी आपको रैशनलाइजेशन का थोड़ा यूज है, जो आपने क्लास 9th में किया होगा आपने, रैशनलाइजेशन ऑफ इरैशनल नंबर्स। ठीक है, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन, तो वो आपने क्लास 9th में किया था, तो वहां हम रैशनलाइजेशन का थोड़ा यूज कर रहे होंगे। अब देखो, फाइंड सेवंथ टर्म ऑफ द जीपी। ओके, फाइंड सेवंथ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, तो यहां आप देखोगे फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ए गिवन है, ए इज इक्वल टू √3 + 1, राइट। ये फर्स्ट टर्म है, इट मीन्स ये T1 भी यही है, राइट। T2 क्या है, 1 है। सेकेंड टर्म क्या है, 1 है। एंड थर्ड टर्म क्या है, √3 - 1/2, √3 - 1/2, ये थर्ड टर्म है। ओके, अब यहाँ जीपी ऑलरेडी गिवन है तो हमें कुछ भी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ हम कॉमन रेशियो फाइंड कर लेंगे और हमें सेवंथ टर्म फाइंड करना है, फिर हम T7 फाइंड करेंगे। तो कॉमन रेशियो देखते हैं क्या है, तो कॉमन रेशियो है R इज इक्वल टू T2 बाई T1। T2 जो कि 1 है डिवाइड बाय T1 जो कि √3 + 1 है, इट मीन्स T2 बाय T1 इज इक्वल टू, T2 क्या है, 1 है, इट मीन्स 1 रखा, एंड T1 क्या है, √3 + 1 है, तो ये √3 + 1 है। ओके, तो ये हमने फाइंड कर लिया, R इक्वल T2 बाई T1 1/√3 + 1। अभी हमें क्या फाइंड करना है, सेवंथ टर्म फाइंड करना है, बट इससे R को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं रैशनलाइज करके, राइट। तो R अगर आप यहां देखोगे तो R इज इक्वल टू 1/√3 + 1। तो 9th में आपने रैशनलाइजेशन किया था, हम इसका रैशनलाइजेशन करते हैं, √3 - 1/√3 - 1। आप इसका साइन चेंज करके आप उससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे होते हो, तो ये हो जाएगा, न्यूमरेटर तो हो जाएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ आप a + b, a - b जो कि a² - b² के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इट मीन्स ये हो जाएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3 - 1, इट मीन्स √3 - 1/2।
√3 - 1/2। ठीक है, तो ये हमने कॉमन रेशियो सिंप्लीफाई कर लिया, हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके ये फाइंड कर लिया। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब आर फाइंड कर लिया है, अभी हमें सेवंथ टर्म फाइंड करना है। तो सेवंथ टर्म में हमें मालूम है nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर रेस टू पावर n माइनस वन, ए आर रेस टू पावर n माइनस वन। तो हम ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे, हम ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि √3 + 1 है, तो ये हो जाएगा √3 + 1। एंड आर का वैल्यू क्या है, आर हमने ये फाइंड किया है, रैशनलाइज करके हमने ये वैल्यू फाइंड किया है, ये हो जाएगा √3 - 1/2 रेस टू पावर n-1, राइट। n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, n हमें क्या फाइंड करना है, n यहाँ पे उसने बोला है, n उसने बोला है 7, राइट। तो n के प्लेस में हम 7 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, इट मीन्स T7, राइट। ये nth टर्म का फॉर्मूला था, हमें T7 फाइंड करना है, तो T7 = √3 + 1 r रेस टू पावर 7 - 1। ओके, तो यहाँ आप देखोगे T7 = √3 + 1, √3 + 1 इंटू √3 - 1/2, √3 - 1 दिस होल रेस टू पावर 2 है, दिस होल बाय 2 होल रेस टू पावर 6 होगा, राइट। 7 - 1 6। ओके, आप देखो हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रीजन यहाँ a + b बन रहा है और यहाँ a - b है, राइट। तो हम इसे इस तरह से कर सकते हैं, आप देखो ये पावर 6 है, तो हमने एक √3 + 1, हमने ये √3 + 1 यहाँ कर लिया, इसे हम दो पार्ट में कर लेते हैं, एक √3 - 1 हम सेपरेट कर लेते हैं, √3 - 1 एक सेपरेट किया इसके लिए, राइट, इसके लिए, क्योंकि ये दोनों सिंप्लीफाई हो सकते हैं। और फिर यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ सिर्फ √3 - 1, क्योंकि पहले 6 था, हमने एक सेपरेट कर लिया, तो अब सिर्फ यहाँ 5 बच जाएगा, राइट। पहले 6 था, पावर 6 था, और हमने एक सेपरेट कर लिया, तो अब यहाँ 5 बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2 रेज टू पावर 6 है, तो डिनोमिनेटर में 2 रेज टू पावर 6 होगा। ओके, ये स्टेप आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि यहां हमने ये दोनों आपस में सिंप्लीफाई हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, a + b a - b फॉर्म हो रहा है, तो हमने इससे जो पावर 6 है एक बाहर निकाल लिया, और ये पावर 5 रह गया, यहाँ 5 + 1 इसका पावर भी आप ऐड करोगे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर रेज टू पावर 6 है, राइट। और ये 6 2 पे भी शिफ्ट होगा, तो ये 2 रेज टू पावर 6 हो जाएगा। ओके, तो ये आप देखोगे तो √3, अब ये दोनों ये टू टर्म्स, फर्स्ट के टू टर्म्स a + b a - b बन रहा है, जो कि यहाँ पे हमने किया था a + b a - b, ये हो जाएगा, जो कि 2 फाइनली आता है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रहा हूँ a + b - b a² - b², इट मीन्स ये हो जाएगा 3 - 1। यहाँ पे जैसे 3 - 1 हुआ था, यहाँ पे स्टेप वाइज देख सकते हो, a² - b², 3 - 1 2, राइट। और ये रह गया है √3 - 1 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 6। ओके, यहां तक क्लियर है, तो आप देखो 3 - 1 हो गया 2, एंड ये √3 - 1 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 6, 2 रेज टू पावर 6, तो यहाँ 2 रेज टू पावर 6 कर दिया हमने, तो ये आप देखोगे तो ये हो जाएगा √3 - 1 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ 2 की पावर है, 2 की पावर 1 है, ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो 2 इससे सब्ट्रैक्ट होगा, राइट। तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 5, क्योंकि एक टू कैंसिल, या फिर आप पावर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, नीचे जाएगा तो -6 - 1 हो जाएगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ओके, तो ये फाइनली हो जाएगा √3 - 1 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 32। क्लियर है? √3 - 1 रेज टू पावर 5, आपके बुक के बैक साइड पे भी सेम आंसर है। ओके, ये आपके बुक के बैक साइड का आंसर है, 1/32 √3 - 1 रेज टू पावर 5, 1/32 √3 - 1 रेज टू पावर 5। आपको, आप स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको कॉमन रेशियो जो आप फाइंड करोगे, तो आपको यहाँ रैशनलाइजेशन कर लेना है, राइट। तो आपका फाइनली, और अगर किसी को ये आप देखो यहाँ ये आ रहा है, अगर किसी को डाउट है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, जब यहाँ आप T3/T2 करोगे, जब आप T3/T2 अगर आप फाइंड करते हो, T3 हमने कॉमन रेशियो कैसे फाइंड किया था, T2/T1, तो हमें ये मिला था। अगर आप T3/T2 फाइंड करते हो, तो आप देखो ये दिस डिवाइड बाय 1 होगा, तो इट मीन्स ये डायरेक्टली आपको √3 - 1/2 मिल रहा है, यहाँ से कॉमन रेशियो बिल्कुल इससे मैच हो रहा है।
अगर आप यहाँ से कॉमन रेशियो फाइंड करते तो आपको रैशनलाइजेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती, राइट। बट मेनली बच्चों को यहाँ डाउट रहता है कि यहाँ से क्यों नहीं फाइंड किया, तो इसलिए मैंने ये पूरा शो किया है। बट अगर आप T3/T2 करते कॉमन रेशियो, अगर आपने कॉमन रेशियो इस मेथड से फाइंड किया होता, थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, तो डायरेक्टली आपको ये रिजल्ट मिल रहा होता। और डायरेक्टली ये रिजल्ट मिलता तो डायरेक्ट आपका ये वाला वर्किंग, आप इस वर्किंग से बच जाते, डायरेक्ट आप ये कॉमन रेशियो यूज करके आप सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है। तो इट मीन्स आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है कि कांस्टेंट है, वो आप डायरेक्टली कर सकते थे, वैसे भी कर सकते थे आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीरीज, फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीरीज। ओके, तो यहां आप देखोगे फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो यहां सबसे पहले ये चेक करते हैं क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्या कॉमन रेशियो कांस्टेंट है। तो पहले हमें कॉमन रेशियो चेक करना होगा, अगर वो कांस्टेंट है तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, फिर हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहां आप देखो a इक्वल टू 2 है एंड यही होता है T1, राइट। T2 क्या है, -6 है। T3 क्या है, 18 है। T4 क्या है, -54 है, राइट। ओके, तो ये हमने देख लिया T2, T3, T4, -54। तो कॉमन रेशियो चेक करते हैं, R इक्वल टू T2/T1, T2/T1, T2/T1। तो T2/T1 जब आप करोगे तो आप -6/2, -6/2, -6/2 इक्वल टू -3। फिर अगर आप चेक करोगे R इक्वल टू T3/T2, T3/T2 अगर आप करते हो तो 18/-6, 18/-6, तो ये भी आता है -3, राइट। हम ये भी करके देख लेते हैं, T1 2 3 4, T4/T3। और अगर हमने T4/T3 भी फाइंड किया, T4/T3 भी फाइंड किया, तो ये है -54 डिवाइड बाय 18, तो ये भी आप देखोगे -3, राइट। इट मीन्स अगर ये हमने कर लिया है तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉमन रेशियो कांस्टेंट है, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, आप देखोगे 1 2 3 4, नेक्स्ट फाइंड नेक्स्ट टू टर्म्स, नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करना है हमें। इट मीन्स 1 2 3 4, राइट। इट मीन्स T5 फाइंड करना है। T5 हो जाएगा T4 इंटू R, T4 है -54 इंटू कॉमन रेशियो -3 इंटू -3, राइट। तो 54 इंटू 3, 54 इंटू 3, 50 इंटू 3, 150, 162 प्लस 162 प्लस 162, राइट। एंड T6 भी फाइंड करना है। T6 क्या करोगे आप, T5 इंटू R, T5 इंटू R, तो ये हो जाएगा 162 इंटू R है -3, राइट, R है -3, तो 162 इंटू 3 आप करोगे तो इट मीन्स 16 इंटू 3 480, 480 एंड 6 486, -486। आप चेक भी कर सकते हो आंसर, आंसर वहां पे आपके बुक के बैक साइड पे वही आंसर है। ओके, तो T5 162, इट मीन्स आंसर, फाइनल आंसर क्या है, T5 इक्वल टू 162 and T6 is equal to -486, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज -5/72, विच टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज माइनस, इट मीन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट 3 टर्म्स गिवन है, A गिवन है, यानी T1 गिवन है, T2 गिवन है, T3 गिवन है, A गिवन है एंड कॉमन रेशियो गिवन है। आपको ये फाइंड करना है ये कौन सा टर्म होगा, राइट। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना रहता है, जनरल मेथड है आपके पास कि आपको ये फाइंड करना होगा, आपको ये एज्यूम कर लेना होगा कि nth टर्म है, राइट। आपको ये एज्यूम कर लेना होगा, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, आपको एज्यूम कर लेना होगा कि ये जो फाइंड करना है आपको ये nth टर्म है। और फिर उसके बाद आपको n में, n जो कि यहाँ वेरिएबल हो जाएगा, n में एक इक्वेशन मिलेगा, उस इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, तो इट मीन्स यहाँ देखते हैं a इक्वल टू -10 और यही T1 है, T2 है 5/√3, 5/√3,
T3 है -5/6, A जो कि T1 है, T2 T3, ठीक है। ये अगर हमने कर लिया तो आप ये देखोगे कि हम कॉमन रेशियो फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म है अपने पास, कॉमन रेशियो फाइंड कर सकते हैं, फिर हम nth टर्म का एक्सप्रेशन लिख पाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है। nth टर्म का फॉर्मूला होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू ए आर रेस टू पावर n माइनस वन। तो nth टर्म का एक्सप्रेशन लिखने के लिए हमें a तो मालूम है बट r चाहिए, तो r कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू T2 बाय T1, राइट। फर्स्ट टर्म बाय दिस, तो 5/√3, 5/√3 डिवाइडेड बाय -10, 5/√3 डिवाइडेड बाय -10। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5/√3 इंटू ये -10/1 है, तो ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/-10, राइट। तो जब आप ये सॉल्व करोगे तो ये 5n, ये मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, राइट, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 5/√3, एक बार वापस से कर लेते हैं, 5/√3 इंटू 1/-10। तो आप ये 5 को एंड -10 को ये आप 2 टाइम्स कैंसिल कर सकते हो, राइट। तो नेगेटिव -2 हो गया, ये हो जाएगा 1/-2√3, राइट। तो इट मीन्स कॉमन रेशियो क्या आ गया, कॉमन रेशियो आर इक्वल टू 1/-2√3। ये हमने फाइंड कर लिया कॉमन रेशियो, राइट। यहां तक हमने कर लिया, राइट। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये फाइंड करना है कौन सा टर्म है ये, विच टर्म ऑफ द जीपी दिस इज -5/72। तो हमने एज्यूम कर लिया लेट दिस बी nth टर्म, तो इट मीन्स nth टर्म का हमने एक्सप्रेशन देखा था, Tn इक्वल टू ए आर रेस टू पावर n-1, और लेट दिस बी nth टर्म, लेट Tn इज इक्वल टू -5/72। हमने ये एज्यूम कर लिया, लेट दिस इज इक्वल टू -5/72, ओके। nth टर्म का एक्सप्रेशन, nth टर्म हमें मालूम है इसके इक्वल होता है, इट मींस ए आर रेस टू पावर n-1 इक्वल टू -5/72, ठीक है। ए आर रेस टू पावर n-1 इक्वल टू -5/72। तो इट मींस ए का वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए का वैल्यू -10 है एंड आर का वैल्यू है 1/-2√3, 1/-2√3 रेस टू पावर n-1 इज इक्वल टू -5/72। इस स्टेप में आपको क्लियर है, हमने सिंपली ए के प्लेस में -10 सब्स्टिट्यूट किया, ए फर्स्ट टर्म है, तो ए के प्लेस में -10 सब्स्टिट्यूट किया। आर हमने कैलकुलेट किया है 1/-2√3, तो आर के प्लेस में हमने 1/-2√3 सब्स्टिट्यूट किया। आर का पावर n-1 है, तो n-1 है, और टी nth टर्म जिसका हमें फाइंड करना है कि ये जिसे हमने nth टर्म एज्यूम कर लिया वो है -5/72, ओके। क्योंकि ये हमारा वेरिएबल है, n वेरिएबल है और ये टर्म पूरा वेरिएबल के साथ है, तो इसे तो हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, इसे तो हम कुछ नहीं कर सकते। इस -10 को हम उस साइड शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये पूरे को हम एक साइड रखेंगे, तो 1/-2√3 रेज टू पावर n-1 इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 72 इंटू 1/10, -1/10, सॉरी -1/10, ये 10 उस साइड आएगा, -10 उस साइड आएगा, तो -1/10, ओके। आप देखो उधर कैंसिलेशन हो रहा है, तो ये 5 एंड ये 10 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, और माइनस माइनस साइन भी कैंसिल हो गया, माइनस माइनस साइन भी कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा फाइनली 72 इंटू 2 144। तो और ये हमारे पास क्या आ गया, 1/-2√3 रेज टू पावर n-1, राइट। तो ये थोड़ा हम और ये हम थोड़ा नेक्स्ट पेज कर लेते हैं, एक पेज एक्स्ट्रा यहाँ पे कर लेते हैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ आप देखोगे -1/-2√3 रेज टू पावर n-1, 1/-2√3 रेज टू पावर n-1 इज इक्वल टू 1/144, ओके। तो यहाँ आप देखोगे ये अगर हमें सॉल्व करना है तो n, यहाँ n वेरिएबल है, राइट, n हमें पता नहीं है, ऑड है, इवन है, हमें कुछ नहीं पता है, राइट। तो ये इसे तो हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, तो हम इसे ट्राई करेंगे कि सेम 2√3 की टर्म्स में क्या हम 144 को एक्सप्रेस कर सकते हैं।
इसकी कोशिश करते हैं हम। तो 144 का अगर आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 से किया आपने तो ये हो गया 72, फिर 2 से किया आपने तो ये 36, फिर 2 से किया 18, फिर 2 से किया 9, फिर 3 से किया 3, फिर 3 से किया 1, राइट। तो ये हो जाएगा 144 इज इक्वल टू 1 2 3 4, 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर है, 1 2 3 स्क्वायर है, राइट। अब देखो 2 एंड 3 का पावर तो है बट यहाँ 2√3 है। यहां आपको देखना है कि √3 के टर्म्स में आप कैसे एक्सप्रेस करो। ये काफी इजी है क्योंकि आपको मालूम है कि यहां अपने पास हमें मालूम है कि यहां क्या होता है कि हमें मालूम है कि √3 इज इक्वल टू √3 इंटू √3, ये मालूम है आपको। 3 इक्वल टू क्या होता है, √3 इंटू √3। तो वहां हम उसी का यूज करते हैं। तो 144 क्या हो गया, ये 2 रेज टू पावर 4 तो हुआ ही, 3 स्क्वायर क्या है, बेसिकली 3 इंटू 3 है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर 4 इंटू एक 3 के प्लेस में हम 2√3 लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। फिर इस 3 के प्लेस में हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। ओके, अब देखो यहां हमने अब क्या है 144, तो ये आप देखोगे तो यहाँ √3 1 2 3 4 है, तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो 2 रेज टू पावर 4 इंटू √3 रेज टू पावर 4, राइट। तो हमने क्या कर लिया, 144 को हमने कैसे एक्सप्रेस कर लिया, 2 रेज टू पावर 4 इंटू √3 रेज टू पावर 4। ओके, तो यहां आप देखोगे तो ये हो जाएगा 2√3 रेज टू पावर 4। ओके, हमने दोनों के पावर को कंबाइन कर लिया और होल का पावर कर दिया। ओके, आप देख सकते हैं जब ये ओपन होता है तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से ये पावर दोनों पे शिफ्ट होता है, 2 रेज टू पावर 4 होता है एंड √3 रेज टू पावर 4 होता है, वही है, राइट। तो हमने ये ऐसा एक्सप्रेस कर लिया। तो ये यहां मैं 144 के प्लेस में ये लिख सकता हूं मैं। तो आप देखो यहां पे क्या हो जाएगा, 1/-2√3 रेज टू पावर n-1 इक्वल टू 1/2√3 होल रेज टू पावर 4। यहां अब आप थोड़ा ध्यान से देखना, यहां इवन पावर है, राइट, और यहां नेगेटिव है, यानी सम ये बेस सेम है। क्या मैं पावर इक्वेट कर सकता हूं, अभी थोड़ा आप ये भी ये एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ नेगेटिव पावर तो यहाँ भी नेगेटिव होना चाहिए, तभी हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, पहले बेस इक्वल होना चाहिए। बट आप यहाँ देखो क्योंकि इवन पावर है तो यहाँ मैं अगर अभी पावर अगर 4 पावर इवन पावर है तो आउटपुट पॉजिटिव ही आएगा। जब आप कैलकुलेट करोगे इस क्वांटिटी को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके तो आपको आउटपुट पॉजिटिव ही मिलेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव मिलेगा, अगर मैं यहाँ माइनस साइन कर दूं क्योंकि पावर इवन है तो भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा, राइट। तो मैं ऐसा यहाँ कर सकता हूं, मैंने माइनस साइन कर दिया क्योंकि पावर यहाँ इवन था। ओके, अगर ये क्लियर है आपको तो अब बेस सेम हो गया। अब बेस की जो पावर है उसे हम इक्वेट कर सकते हैं। तो इट मीन्स n-1 इक्वल टू 4, इट मीन्स n इक्वल टू 5। इट मीन्स 5 टर्म्स आपका फाइनल आंसर है। इट मीन्स जो टर्म था वो 5th टर्म था, राइट। आप देख सकते हो आंसर आपके बुक के बैक साइड पे भी है 5th टर्म, राइट। तो इट मीन्स ये टर्म जो है वो 5th टर्म है। यहाँ आप एक बार इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि यहाँ पे क्या था, आप इसे कुछ नहीं कर सकते, तो आपको इसे उस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा जिसकी पावर है ये। ओके, तो वो आप उसकी फैक्टराइजेशन से कर सकते हो। हमने यहाँ जैसे 144 को फैक्टराइज किया, फिर उस 144 को हमने 2√3 के पावर के टर्म्स में एक्सप्रेस किया है, राइट, क्योंकि हमें मालूम था यहाँ 2√3 का पावर है, इसलिए फिर ताकि हम बेस को सेम करके पावर्स को इक्वेट कर सके, एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर सके। ओके, तो ये फाइनल आंसर है n इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Fifth term of geometric progression is 81 and its second term is 24. Find the geometric progression. Okay, तो यहाँ भी काफी आपको nth टर्म का फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे हम। तो यहाँ आप देखोगे फिफ्थ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 81, इट मीन्स क्या गिवन है, t5 इज इक्वल टू t5 इक्वल टू 81 गिवन है। ओके, लास्ट में हम आंसर भी मैच कर लेंगे, आपके बुक के बैक साइड पे जो आंसर है उससे मैच कर लेंगे आंसर। द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 81 एंड इट्स सेकंड टर्म इज 24, इट मींस t2 इक्वल टू 24, ये गिवन है। ओके, और क्योंकि हमारे पास रिजल्ट है nth टर्म का जो रिजल्ट है tn इक्वल टू, आप यहाँ पे लिख सकते हो nth टर्म tn इक्वल टू ar⁻n-1, राइट। तो इस रिजल्ट का जो हम यूज करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा t5
T5 equal to 81, it means a r raised to power 5 minus 1 equal to 81, it means a r raised to power 4 equal to 81, right? इसे हमने इक्वेशन 1 मार्क कर लिया, इसे हमने इक्वेशन 1 मार्क कर लिया। ओके, T5 के लिए हमने देख लिया। अब नेक्स्ट T2 है अपने पास, तो T2 इक्वल टू 24, क्वेश्चन में आप देखोगे सेकंड टर्म T2 है 24, तो T2 इट मीन्स a r raised to power 2 minus 1 equal to 24, it means a r equal to 24, इसे हमने सेकंड इक्वेशन मार्क कर लिया। ठीक है, ओके, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है। आप देखो आपके पास यहाँ 2 वेरिएबल्स है, इस टाइप के काफी केसेस आपको बहुत कॉमन है, इस टाइप के क्वेश्चन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, यहाँ वेरिएबल्स क्या है, a एंड r, 2 वेरिएबल हैं। a जो कि फर्स्ट टर्म होता है हमारे एजम्पशन के अकॉर्डिंग, आपको यहाँ मेंशन करना होगा, let a be the first term and r be the common ratio of given GP, geometric progression. Let a be the first term and r be the common ratio of given geometric progression, right? और फिर उसके बाद nth term का फॉर्मूला, और हमने ये फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन फाइंड कर लिया, राइट? यहां से अगर आपको a एलिमिनेट करना है या फिर कोई भी r एलिमिनेट करना है, तो आप देख सकते हो क्लियर, अगर आप जैसे डिवाइड करोगे तो आपका ये वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। या फिर सेकंड मेथड आपके पास है कि यहां से आप r का वैल्यू या एक r का वैल्यू फाइंड कर लो और यहां सब्स्टिट्यूट कर लो, या फिर a का वैल्यू फाइंड कर लो 24/r और यहां सब्स्टिट्यूट कर लो। ठीक है, वो इजी होगा, a का वैल्यू 24/r यहां सब्स्टिट्यूट कर लिया। बट सेकंड मेथड ये है कि आप दोनों को डिवाइड कर लो, डिवीजन ज्यादा फास्ट हो रहा होगा, आप देखो ज्यादा इजिली हो रहा होगा। आपको सिंपली क्या करना है, क्योंकि इसका ये टर्म न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो हम क्या कर रहे होंगे, अपना 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। आप फिर से देखो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेता हूँ, 1 डिवाइड बाय 2, इट मीन्स 1 का लेफ्ट हैंड साइड पहले, ए आर रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 का लेफ्ट हैंड साइड ए आर इज इक्वल टू, दोनों का राइट हैंड साइड 1 का ये है 81 एंड इसका है आप देखोगे 24। ठीक है, क्लियर है? तो आप देखो यहाँ ए कैंसिल हो गया और r का पावर यहाँ 1 है, r का पावर यहाँ 1 है, तो हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे, ये हो जाएगा r रेज टू पावर 4 माइनस 1। बेस सेम है तो पावर्स सबट्रैक्ट हो जाएंगे, और यहाँ आप देखो यहाँ हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ हम 3 से कैंसिल करते हैं, तो 3 से कैंसिल किया तो 2 एंड 21 7, ऐसे 3 से कैंसिल किया तो ये हो गया 8। ओके, अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 27/8, दिस इक्वल टू 27/8, राइट? तो r रेस्ट पावर 4 माइनस 1, इट मीन्स r रेस्ट टू पावर 3 इज इक्वल टू 27/8, राइट? तो मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ 27 क्या है, 27/8, ये दोनों ही परफेक्ट क्यूब हैं, तो यहाँ हम कर सकते हैं 27 को मैं 3 क्यूब लिख सकता हूँ एंड 8 को 2 क्यूब लिख सकता हूँ। ओके, 27 को 3 क्यूब लिख सकते हैं एंड 8 को 2 क्यूब कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, ये r का क्यूब हो गया और ये हो गया आप देखो 3/2 का क्यूब हो गया। तो इट मीन्स मैं यहां से डायरेक्टली आप बोल सकते हो r इक्वल टू 3/2 है, इट मीन्स r इक्वल टू 3/2 है। ओके, हमने r फाइंड कर लिया, कॉमन रेशियो फाइंड कर लिया, राइट? अब सेकंड वेरिएबल हमारा क्या था, फर्स्ट टर्म था a। आप देखो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था जो हमने फाइंड किया था, एंड ये आपका सेकंड इक्वेशन था, और हमारे पास वेरिएबल थे a एंड r, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो हमने फाइंड कर लिया है, यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर हम कॉमन रेशियो को, तो हम a भी फाइंड कर सकते हैं इजीली, क्योंकि यहाँ r की पावर सिर्फ 1 है, यहाँ r की पावर 4 है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करना इजी रहेगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन 2, तो आपके पास क्या है, यहाँ कर लेते हैं हम, आपके पास है ए आर इक्वल टू 24 है, इक्वल टू 24 है, इट मीन्स a इंटू 3/2, राइट? 3/2 इज इक्वल टू 24, इट मीन्स a इक्वल टू 24 इंटू ये 2 ऊपर जाएगा एंड 3 नीचे आएगा, और ये जब आप कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 3 से ये 8, इट मीन्स 8 इंटू 16, देयरफॉर a इक्वल टू 16, राइट? तो हमने a फाइंड कर लिया,
आर फाइंड कर लिया, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 81 एंड सेकंड टर्म इज दिस, फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, ए इक्वल टू 16, आर इक्वल टू 3/2, ए इक्वल टू 16 एंड आर इक्वल टू 3/2। तो आप देखोगे ए इक्वल टू 16 एंड आर इक्वल टू, हमने फाइंड किया ए इक्वल टू 16 एंड आर इक्वल टू 3/2। तो फर्स्ट टर्म हो गया T1 इक्वल टू A इक्वल टू 16, T2 इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू 16 इंटू 3/2। तो ये 2 से ये कैंसिल, 8 इंटू 3 24, राइट। ओके, T3 फिर हम फाइंड करेंगे, T3 इज इक्वल टू AR स्क्वायर, राइट, AR स्क्वायर। इट मीन्स, या फिर आप सिंपली T2 को इसे आप 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी हो जाएगा, तो वही कर लेते हैं हम। सिंपली आप ऐसा भी कर सकते हो सॉल्व, T3 इज इक्वल टू T2 इंटू आर, T3 इज इक्वल टू T2 इंटू आर, मीन्स 24 इंटू 3/2, इट मीन्स ये जो आप कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 3 36। ओके, T4 भी कर लेते हैं, T4 इक्वल टू T3 इंटू 3/2 यानी R, इट मीन्स 36 इंटू 3/2। तो ये 2 से कैंसिल, 18 इंटू 3 54, राइट। तो आपका जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया वो हो गया 16, 24, 36 एंड 54 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो ये आप जीपी हो गया, आप अपने बुक के बैक साइड चेक कर सकते हो, 16, 24, 36, 54, 16, 24, 36, 54, 16, 24, 36, 54। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 11A, क्वेश्चन नंबर 10। Fourth and seventh terms of a geometric progression are this and this respectively. Find the geometric progression. Find the geometric progression. Okay, तो हम ये क्वेश्चन नंबर 10 है। Fourth and seventh terms of a geometric progression are this and this respectively. Find the GP. ओके, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, फोर्थ एंड सेवंथ टर्म। तो T4 गिवन है, T4 इज इक्वल टू 1/18, राइट, T4 फोर्थ एंड सेवंथ टर्म, एंड T7 इज इक्वल टू T4 इक्वल टू 1/18 एंड T7 इक्वल टू -1/486 and T7 is equal to -1/486. Okay, T4 equal to 1/18 and T7 equal to -1/486 respectively. Find the geometric progression. Okay, तो यहाँ हम nth टर्म के फॉर्मूले का यूज करते हैं। हम एज्यूम कर लेंगे सबसे पहले, let A be the first term and R be the common ratio of given geometric progression. A be the first term and R be the common ratio. Okay, तो T4 अपने पास गिवन है, तो इट मीन्स T4, nth टर्म का फॉर्मूला अपने पास है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू AR रेज टू पावर n-1, राइट। तो T4 है, T4 इज इक्वल टू 1/18 है, T4 के प्लेस में आ जाएगा AR रेज टू पावर 4-1 इक्वल टू 1/18, राइट। तो ये हो गया AR रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1/18, राइट। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये फर्स्ट रिजल्ट हमने फाइंड किया, T4 इक्वल टू 1/18 गिवन था, वहां से हमने ये रिजल्ट फाइंड किया। नेक्स्ट है T7 इक्वल टू -1/486, नेक्स्ट है T7 इक्वल टू -1/486, ठीक है। तो T7 ये है, तो T7 अगेन nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, AR रेज टू पावर n-1, तो T7 हो जाएगा AR रेज टू पावर 7-1 इक्वल टू -1/486। ओके, 7 - 1 6 हो गया, इट मीन्स AR रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू -1/486। ओके, तो हमने ये सेकंड इक्वेशन फाइंड कर लिया, और यहां से आप देखोगे कि अगेन जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि वेरिएबल्स दो हैं A एंड R, हमारे पास दो इक्वेशन हैं जो हमने दो कंडीशंस जो गिवन थे वहां से फाइंड किए। तो आपको अगर कोई वेरिएबल एलिमिनेट करना यहाँ इजी कैसे रहेगा, अगर आप दोनों को डिवाइड कर लोगे,
वैसे आप यहाँ से ऐसा भी कर सकते हो कि आप ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, आप यहाँ पे ए का वैल्यू फाइंड करके आप सब्स्टिट्यूट कर लो, वैसे कर सकते हो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, या फिर डिवीजन से भी एलिमिनेट हो जाएगा ए। तो हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ यहाँ हमारी कोशिश रहेगी कि ये पार्ट ये न्यूमरेटर में रहे, क्योंकि इसका पावर ज़्यादा है, इसका पावर कम है, तो हम यहाँ 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे। ओके, रीजन क्लियर है, क्योंकि इसका पावर आर की पावर ज़्यादा है, तो हम चाहेंगे कि ये न्यूमरेटर में रहे। तो हम यहाँ कर रहे होंगे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1। ओके, तो 2 का लेफ्ट हैंड साइड है ए आर रेज टू पावर 6, ए आर रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 1 का लेफ्ट हैंड साइड है ए आर क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ आप देखोगे -1/486, यहाँ हो गया -1/486 डिवाइडेड बाय ए आर क्यूब 1/18, 1/18। ओके, क्लियर है। यहाँ आप देखोगे ए कैंसिल हो जाएगा, और ये आर बेस सेम है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो आर रेज टू पावर 6 - 3 इज इक्वल टू, ये हो गया 1/486 डिवाइडेड बाय दिस है, तो इट मीन्स इनटू 18 डिवाइडेड बाय 1। ओके, तो यहाँ कैंसिल करते हैं। अब देखो ये 6 से कैंसिल हो रहा है ये, तो 6 से आप कैंसिल करोगे तो ये होगा 3, एंड ये आप कैंसिल करोगे तो 80, ये 3 हुआ, एंड ये 81 हुआ, राइट। और 3 से आप फिर से कैंसिल कर सकते हो, इससे 3 को आपने कैंसिल किया तो ये हो जाएगा 2 एंड 21 7, और ये 6 - 3 आर क्यूब इक्वल टू, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है तो ये हो जाएगा 1/-1/27। ओके, क्लियर है, यहाँ तक हमने कर लिया। आर क्यूब है तो इसे आप ऐसा कर सकते हो, आर क्यूब इज इक्वल टू, ये -1/3 का क्यूब है। आप देखो क्योंकि यहाँ ऑड पावर है तो माइनस साइन आप रखोगे, क्योंकि इसका ऑड पावर है तो फाइनली माइनस साइन रह जाएगा, और ये -1/27 है भी। क्लियर है, तो यहाँ से आपको कंक्लूजन आया r इक्वल टू -1/3। आर हमने फाइंड कर लिया, r इक्वल टू -1/3, राइट। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द जीपी। तो उसके लिए हमें a चाहिए होगा, फर्स्ट टर्म चाहिए होगा, तो हम इस रिजल्ट का यूज कर, यहाँ पे हमारे फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। यहाँ r की पावर 3 ही है, 6 पावर फाइंड करना ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो यहाँ ए आर क्यूब इज इक्वल टू 1/18, r इक्वल टू -1/3, इसे हम यूज कर लेते हैं। इट मीन्स r इक्वल टू -1/3, r इक्वल टू हमने क्या फाइंड किया, r इक्वल टू -1/3 एंड ए आर क्यूब इक्वल टू, ए आर क्यूब हमने क्या फाइंड किया था, आप देख सकते हो यहाँ ए आर क्यूब हमने फाइंड किया था 1/18, राइट, एंड r इज इक्वल टू -1/3, तो ए आर क्यूब इक्वल टू आर, दिस इज इक्वल टू 1/18, राइट। तो इस इक्वेशन का यूज करके ये हमने फाइंड कर लिया, इस इक्वेशन का यूज करके हम ए फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट टर्म, तो ए आर क्यूब के प्लेस में ये रखा हमने -1/3 रेज टू पावर 3 इक्वल टू 1/18, इट मीन्स ए इंटू ये हो जाएगा -1/27 इक्वल टू 1/18, इट मीन्स ए इक्वल टू 27 -27 उस साइड जाएगा, इट मीन्स ये हो जाएगा 1/18 इंटू 27 बाय -1, राइट। तो अभी 9 से कैंसिल कर सकते हैं, 9 से ये 2, 9 से ये 2 एंड ये 3, तो a इज इक्वल टू -3/2, राइट। तो हमने a भी फाइंड कर लिया, r भी फाइंड कर लिया, हमने r फाइंड कर लिया एंड a फाइंड कर लिया। अब ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन देखते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होगा, a r स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ओके। a हो गया -3/2 कॉमा -3/2 इंटू -1/3 राइट, ये सेकंड टर्म हो जाएगा, एंड थर्ड टर्म क्या होगा, -3/2 इंटू -1/3 होल स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो ये तो -3/2 कॉमा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 कैंसिल, ये 1/2 हो जाएगा, एंड यहाँ आप देखोगे तो ये पॉजिटिव है, तो इट मीन्स ये आप कैलकुलेट करोगे तो -3/2 इंटू ये है 1/9 राइट,
तो 3 से कैंसिल 3, इट मीन्स -1/6, -1/6 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो -3/2, 1/2, -1/6, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये आप देख सकते हो -3/2, 1/2, -1/6, आप एक टर्म और फाइंड करोगे तो वो 1/18 आएगा। आपके बुक के बैक साइड पे जो आंसर है 1/18। ओके, तो आप एक टर्म और भी फाइंड कर सकते हो, ईजी है। आप ये वाला पार्ट मैं इरेज कर देता हूँ जो हमने कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर लिया। आप एक टर्म अगर आपको और फाइंड करना है तो आप कर सकते हो -1/6 इंटू आर क्या है, आर है -1/3, -1/3, तो आप देखोगे माइनस माइनस प्लस ये 1/18 आता है। तो इसके बाद एक टर्म आपका और आ जाएगा 1/18, राइट। तो ये आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया जो कि हमें फाइंड करना था। क्लियर है, यहां तक हमने कर लिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर हमने 10 कर लिया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। If the first and the third terms of a geometric progression are 2 and 8 respectively, first and third term given है, find its second term। ओके, ये तो काफी फास्ट कर सकते हो आप, इस टाइप के काफी क्वेश्चंस कर लिए हमने। फर्स्ट टर्म गिवन है एंड थर्ड टर्म गिवन है, इट मींस a इक्वल टू t1 इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज 2 एंड थर्ड टर्म इज 8, इट मींस t3 इज इक्वल टू 8। ये दो गिवन है, राइट। फाइंड इट सेकंड टर्म। तो सबसे पहले nth टर्म का फॉर्मूला हमें मालूम है, nth टर्म इज इक्वल टू a r रेज टू पावर n माइनस 1, राइट। nth टर्म हमें मालूम है, nth टर्म a r रेज टू पावर n माइनस 1। तो t3 का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम। t3 का कंडीशन t3 इज इक्वल टू 8 है, t3 इक्वल टू 8 गिवन है, तो t3 हो जाएगा a r रेज टू पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 8। इट मीन्स a क्या हो गया 2 एंड r क्या हो गया, r हमें फाइंड करना है, ये r स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 8, राइट। 3 माइनस 1 2 r स्क्वायर, तो इट मीन्स r स्क्वायर इक्वल टू 8/2, ये 2 डिनोमिनेटर में गया, इट मीन्स r स्क्वायर इक्वल टू कैंसिल 4, राइट। तो r स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ओके, तो इट मीन्स यहां से हमें r मिल गया, r इक्वल टू 2। r फाइंड कर लिया हमने, a मालूम है, हमें फाइंड करना है सेकेंड टर्म, राइट। तो सेकेंड टर्म हो जाएगा t2 इज इक्वल टू सिंपली आप ar भी लिख सकते हो, नहीं तो ar रेज टू पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू ar। और a आपने देखा a क्या है 2 है, एंड r भी हमने 2 फाइंड किया है, तो ये हो जाता है फाइनल आंसर 4। इट मीन सेकंड टर्म इज इक्वल टू 4, t2 इज इक्वल टू 4। ओके, तो हमने ये 11th क्वेश्चन कर लिया। आप देखो आपके बुक के बैक साइड पे भी ये आंसर है। ओके, तो 11th क्वेश्चन हमने कर लिया है।